मेरे बगल में बैठे हैं जिलाध्यक्ष शत्रुघ्न जी, लोकसभा संयोजक रविश चंद्र सिन्हा जी, जिला महामंत्री अश्विनी कुमार सिंह जी, सुनील चौधरी जी, उपाध्यक्ष हमारे नंदू शाह जी, जिला मंत्री प्रमोद शाह जी, कार्यालय मंत्री मनोज जैन जी, मीडिया प्रभारी मनीष राय जी। साथियों, मित्रों, मीडिया के साथियों को मेरा नमस्कार। हम लोगों ने 2004 से 2014 तक जो सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, और उस कांग्रेस की सरकार ने 65 साल इस देश पे राज किया। 65 सालों में उन्होंने क्या किया? जनमत जनता को जो लिया, उन्होंने जनमत लिया जनता से। उन्होंने भ्रष्टाचार के नाम पे, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस ने जनता का जनमत लिया। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की। हिंदू और मुसलमानों के नाम पर उन्होंने 65 साल इस देश पे राज किया, और उसके बाद उन्होंने परिवारवाद की राजनीति इस देश में पनपने दी। देख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी आई, सोनिया जी आई, राहुल गांधी आए। आज भी राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सोनिया जी बार बार लगी हुई है। तो कहना मैं चाहता हूं, उसके बाद इन्होंने, कांग्रेस ने इस देश में 65 सालों में जातिवाद की राजनीति की। इन लोगों को विकास से लेना देना नहीं था, और इन्होंने 10 साल 2004 से लेकर 2014 के बीच में इन्होंने 12 घोटाले इस देश में किए। कोयला घोटाला किया, मीडिया के साथियों को पता होगा। उसके बाद इन्होंने कॉमनवेल्थ घोटाला किया। सुरेश कलमारी जी थे, शीला दीक्षित जी थे, उनके कार्यकाल में हुआ। उसके बाद 2G घोटाला किया, INX मीडिया घोटाला किया, एयरसेल मैक्सिस घोटाला किया, अंतरिक्ष देवास घोटाला किया, जम्मू क्रिकेट एसोसिएशन घोटाला किया, अगस्ता वेस्ट लैंड जो प्रियंका गांधी, जो ईडी आजकल इनसे भी पूछताछ करने वाली है, इन्होंने ये भी घोटाले किए हैं। जो इनके सहयोगी संदीप उपाध्याय या संदीप जी कुछ नाम है, उस व्यक्ति ने भी घोटाला इसमें किया। तो इन लोग घोटालेबाज हैं। इन लोगों के विकास से लेना देना नहीं है। हम लोगों ने 10 साल में जो काम किया, 2014 से लेकर 2019 से लेकर 24 तक, हम लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम 2014 से आतंकवाद के साथ लड़ाई लड़ने का काम किया। आतंकवाद को इस देश से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आतंकवाद को हम लोगों ने खत्म किया। फिर अलगाववाद को खत्म हम लोगों ने किया। गुलामी से मुक्ति दिलाने का काम हम लोगों ने किया। जिस तरह नए सदन हम लोगों ने बनाए, उसका विरोध राहुल गांधी जी कहते थे कि देश में नए सदन की क्या जरूरत है, लेकिन हम लोगों ने नए सदन बनाने का काम किया। हम लोगों ने कर्तव्य पथ बनाया। एक कहते थे उसकी क्या जरूरत थी? एक राजा अंग्रेज जो पहले वहां के थे, जो राजपथ के नाम से, जिनके नाम से वो राजपथ था, किंग जॉर्ज नाम था उनका, उनके नाम से वो राजपथ था। उस राजपथ को भी बदलने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसके बाद हम लोगों ने, सरकार की हमारी नीतियां थी कि तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार को खत्म करने की नीतियां थी, उसको हम लोगों ने खत्म किया। और राहुल जी कहते थे कि 370 से देश का क्या लाभ हो सकता है। हम कहना चाहते हैं राहुल जी, राहुल बाबा, कि 370 से देश का इसलिए लाभ होना चाहिए कि जब देश का बंटवारा हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी ने देश का बंटवारा किया। हम नहीं कर रहे। राम मनोहर लोहिया जी अपनी एक किताब में लिख के गए हैं कि देश का बंटवारा में किसी का योगदान रहा तो जवाहरलाल नेहरू जी का रहा, जो 1942 से ही उनकी मंशा थी। 1947 में देश का बंटवारा उन्होंने किया। जब पाकिस्तान से हमारे हिंदू मुस्लिम भाई सारे आए, सभी लोग अपने अपने प्रांत में गए, लेकिन कुछ लोग जो जम्मू कश्मीर में ही रह गए, वो आज तक उन्होंने कभी पंच और सरपंच नहीं चुने। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 370 खत्म करने का काम किया। और हमारा पूर्वज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो पूर्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी का, उनका भी नारा था, जहां बलिदान हुआ मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। हम लोगों ने 50 साल तक उसको लड़ने का काम किया। फिर हम लोगों ने उससे आज़ादी दिलाई, और यही लोग कहते थे कि खून की नदियां बह जाएगी कश्मीर में, लेकिन हम लोगों ने आज अमन और शांति अगर कश्मीर के अंदर है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज है। उसके बाद हम लोगों ने UCC का जो देख रहे हैं कि हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं, जो 1935 की कानून जो अभी तक लागू था, उसमें हम लोगों ने कहीं कुछ राज्यों में लाने का काम किया। तो ये सब है। और इन लोगों का मंशा सिर्फ अपने परिवार से हटके आज तक नहीं हुआ, लेकिन हम लोग काम करना चाहते हैं। हम लोग 2014 से लेकर 19 के बीच में 522 काम थे हमारे, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 522 काम किए, 529 किए।
जिसमें हम लोगों ने 99% 2019 में पूरा किया। उसके बाद 234 काम हम लोगों ने घोषणा की 2019 और 24 के बीच में, तो 222 काम किए। कहीं ना कहीं हम लोग भी वहां पे 95% काम करने का किया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, जो आने वाला जो समय है 2024 का जो चुनाव है, तो रायशुमारी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी संकल्प सुझाव लेने के लिए गांव गांव तक जाएगी। जो जनता का सुझाव होगा वही हमारा घोषणा पत्र होगा, और हम लोग 2024 से लेकर 2029 तक उसी घोषणा पत्र पे काम करेंगे। और आने वाला समय 2047 तक भारत में काम करने का काम किया जाएगा, और विश्व गुरु बनाने का काम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। और देश के 2029 के बीच में देश का तीसरी अर्थव्यवस्था हम लोग बनाने का काम करेंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, इंडी गठबंधन में आज जो गठबंधन बना हुआ है, जितने भी विचारधारा के लोग, 7 परिवार के लोग लगे हुए हैं। शरद पवार लगे हुए हैं, वो चाहते हैं कि मेरी बेटी किस तरह मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बन जाए। ममता बनर्जी जी चाहते हैं कि अभिषेक बनर्जी किस तरह मुख्यमंत्री बन जाए। मुलायम सिंह यादव अपने जीते जी अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना के गए। दूसरी बार अखिलेश यादव जी लगे हुए कि हम किस तरह मुख्यमंत्री बन जाए। हम बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव जी, लालू जी, उन्होंने जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को बना दिया। फिर मंत्री बनाने की बात आई तो तेज प्रताप जी को बना दिया। लोकसभा चुनाव हमारे रामकृपाल यादव जी ने उनको जब चुनाव हरा दिया तो उनको राज्यसभा भेजने का काम किया। तो कहीं ना कहीं परिवारवाद है, वो लोग परिवारवाद से लिप्त है। उनको पास कोई मुद्दा नहीं है, एक ही मुद्दा है। कभी कहेंगे ईडी हमारे घर जाए। ईडी भैया तुम्हारे यहाँ जो जा रहा है आज का नहीं है, या सीबीआई आपके यहाँ जा रहा है आज का मुद्दा नहीं है। उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ परिवारवाद, भ्रष्टाचार से लिप्त है। इन लोगों के पास कोई विकास का नाम का कोई एजेंडा नहीं है। सिर्फ अंबानी अडानी का, जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी राजस्थान के अंदर, तो उन्होंने 65,000 करोड़ रुपया अशोक गहलोत जी ने लिया। उसके बाद आप देख सकते हैं बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी जी ने अडानी से पैसा लेने का काम किया। तो आज कैसे अडानी अंबानी हमारे हो गए? हम लोगों ने विशेष पैकेज देने का काम किया। 1,65,000 करोड़ रुपया दिया कि बिहार के कैसे विकसित हो, बिहार कैसे आगे बढ़े, इसकी चिंता हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। उनकी आप देख सकते हैं कि 35 स्टेशनों का निर्माण इन्होंने अभी ही सौगात में हम लोगों को, बिहार की सौगात में मिला। तो हम लोग कहीं ना कहीं बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार चिंता करते हैं कि बिहार की कैसे विकास हो।